Hello class, now we will start chapter 10 in science. Chapter 10 है matter and its properties. Matter and its property का मतलब हो गया पदार्थ और उसके गुण। पदार्थ क्या होता है? वस्तुएं, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो हम देखते हैं उसके क्या क्या गुण हैं। लेट्स नो, चलिए जानते हैं अबाउट द वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर दैट एग्जिस्ट। किसके बारे में? तो पदार्थ की अवस्थाएं, विभिन्न प्रकार की जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं, है ना, वो उसकी मौजूदगी, है ना, पृथ्वी पर कौन कौन से पदार्थ मौजूद है। अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं और उसके क्या क्या गुण है ना, पदार्थ की अवस्थाओं के गुण के बारे में जानेंगे। अबाउट द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की आवश्यकताएं नियमित रूप से कैसे परिवर्तित होती है ना, बदलती है। अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, और पदार्थ का क्या लक्षण है उसके बारे में जानेंगे। वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस, हम अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं। सम ऑफ देम आर लिविंग वाइल अदर्स आर नॉन लिविंग, उसमें से कुछ वस्तुएं लिविंग यानी जीवित वस्तुएं होती है, सजीव वस्तुएं, जबकि अदर्स आर नॉन लिविंग, और कुछ वस्तुएं नॉन लिविंग होती है यानी कि निर्जीव वस्तुएं। ठीक है। एनीथिंग दैट हैज वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, कोई भी वस्तु, है ना, जो जिसमें भार होता है, ऐसी वस्तु जिसमें भार होता है और जो स्थान को घेरती है। ठीक है, कोई भी वस्तु जब हम किसी जगह पर रखते हैं वो उतना सा स्थान घेर लेती है ना, तो वैसी वस्तुएं जिसमें भार होता है वो स्थान घेरती है, वो क्या कहलाता है? मैटर यानी कि पदार्थ। द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट मैटर टेक्स अप इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, पदार्थ जितना स्थान घेरती है, जब किसी वस्तु को रखते हैं जमीन पर या फिर किसी भी वस्तु के ऊपर में रखते हैं और वो जितना स्थान घेरती है ना, उस चीज को क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं। ठीक है, उस चीज को आयतन बोलते हैं, वॉल्यूम। ऑल लिविंग बींग्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स सच एज बॉल, बुक, वुड एटसेट्रा आर मेड अप ऑफ मैटर। क्या बोल रहा है? ऑल लिविंग थिंग्स, जितनी भी सजीव वस्तुएं जिसमें जान होती है, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स मनुष्य, एंड नॉन लिविंग थिंग्स जिसमें जान नहीं होती है, मतलब निर्जीव वस्तुएं, जैसे लकड़ी है, पत्थर है, टेबल है, कुर्सी है ना, यहां पर दिया हुआ बॉल, बुक, वुड, ये सब चीज, जितनी भी चीजें हैं वो किससे बनती है? मैटर से, है ना। किससे? पदार्थ उसको बोलते हैं, पदार्थ से। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मैटर यानी कि पदार्थ, है ना, जो बहुत छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। पदार्थ किससे बनता है? बहुत छोटे छोटे कण मिलकर बना होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, यानी इसका हिंदी होता है अणु, यानी बहुत सारे छोटे छोटे पदार्थ से मिलकर बनता है, उसको बोलते हैं अणु, है ना। These molecules are too small to be seen by naked eyes. ये जो पदार्थ होते हैं वो बहुत छोटे हैं, इतने छोटे होते हैं कि उसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, है ना, नंगे आंख से हम लोग उसको नहीं देख सकते हैं। Millions of these particles bind together to form a chair or a table. ये लाखों कण, millions of these particles, ये लाखों कण जो हैं आपस में जुड़कर एक कुर्सी या एक टेबल का निर्माण करता है ना, बनाता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, विभिन्न पदार्थों के अणु, है ना, अलग अलग प्रकार के अणु एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं ना, भिन्न होते हैं। द मॉलिक्यूल्स आर फर्दर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। अणु
और भी उससे छोटे कणों से बने होते हैं, है ना। अणु जो होता है छोटा कण होता है, लेकिन वो अणु किससे बनता है, उससे भी जो छोटा कण होता है उससे बना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एटम्स, यानी परमाणु इसको बोलते हैं। दीज आर सम वैकेंट स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन अ मैटर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और कुछ पदार्थ जिसमें अणुओं के बीच थोड़ा सा वैकेंट स्पेस, उसमें थोड़ा सा स्थान होता है ना, वहां पर जगह होता है थोड़ा सा ना, जिसको हम लोग अंतर आणविक, इंटरमॉलिक्यूलर अंतर आणविक स्थान कहते हैं। समझ में आया। अब है स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। मैटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। पदार्थ जो है 3 रूप में मौजूद है। कौन कौन से रूप में? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 रूप में मौजूद है ना मैटर। सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड तरल और गैस यानी कि गैस के रूप में। पहले हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में ना। सॉलिड्स ऑक्यूपाई स्पेस। सॉलिड क्या करता है, यानी ठोस जो है वो क्या करता है, स्थान को घेरता है। अ चेयर, टेबल और बुक, मटेरियल्स लाइक आयरन, ग्लास, प्लास्टिक, कोल एटसेट्रा ऑल आर सॉलिड। एक कुर्सी है ना, टेबल या फिर बुक जो है, ये सब मटेरियल, और जैसे कि आयरन यानी लोहा, ग्लास शीशा, प्लास्टिक हो गया, और कोल यानी कोयला, ये सब क्या है, सॉलिड मेटल है। ठीक है, ये मेटल क्या है, सॉलिड यानी कि ठोस होता है, सब मतलब कठोर होता है। ठोस किसको बोलते हैं, कठोर चीजों, जिसको दबाने से वो दबता नहीं है। इन सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड टू इच अदर। इन सॉलिड में क्या होता है, ठोस पदार्थों में अणु एक दूसरे से कसकर पकड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे को जकड़े हुए रहते हैं। इंटरमोलिकुलर स्पेस इज वेरी लेस, और उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस तो बहुत कम होता है ना, उसमें उसके अंदर है जो जगह बहुत कम होता है। द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इज वेरी हाई। अंतर आणविक आकर्षण उसमें बहुत अधिक होता है, मतलब बहुत टाइट से पकड़े हुए रहता है, इसलिए उसके अंदर जगह नहीं होता है। सो दे हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, और इसीलिए इसका एक निश्चित आकार होता है ना, डेफिनेट शेप, इसका निश्चित आकार होता है, और इसका वॉल्यूम होता है, ठीक है ना, आयतन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लिक्विड। लिक्विड किसको बोलते हैं, तरल पदार्थ को जो बह जाता है। वाटर, मिल्क, पेट्रोल एटसेट्रा आर ऑल लिक्विड्स। पानी, दूध और पेट्रोल आदि ये सब चीजें क्या है, सभी है लिक्विड है ना, तरल पदार्थ है। इन लिक्विड्स तरल पदार्थों में मॉलिक्यूल्स आर लेस टाइटली पैक्ड देन सॉलिड एंड देयर आर सम स्पेसेस बिटवीन देम। इन लिक्विड है ना, यानी तरल पदार्थों में अणु ठोस की तुलना में, मॉलिक्यूल जो होता है ठोस की तुलना में वो कम कसकर भरे हुए होते हैं, है ना, और इसीलिए उसके बीच कुछ जगह बचती है। द मॉलिक्यूल्स डोंट अट्रैक्ट स्ट्रांगली। मॉलिक्यूल जो होता है अणु, वो दृढ़ता से आकर्षित नहीं करते हैं उसको। सो दे हैव नो डेफिनेट शेप, और इसीलिए इसका निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है, कोई भी चीज का, ये लिक्विड का निश्चित आकार होता है क्या, पानी का आकार होता है, पानी क्या गोल होता है, या फिर पानी लंबा होता है, चौड़ा होता है, उसको जिस बर्तन रख दो उसी आकार में हो जाता है, इसीलिए इसका कोई निश्चित आकार ही नहीं होता है। लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। लिक्विड जो है, अगर कंटेनर, जिस कंटेनर के शेप में हम रखेंगे वो उसका आकार वैसी होता है ना, कंटेनर रखा तो कंटेनर का आकार हो जाता है। ठीक है, सो दे हैव ओनली डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। इसीलिए इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, यानी कि इसका आयतन होता है, लेकिन इसका क्या है, डेफिनेट शेप नहीं होता है, इसका आकार नहीं होता है, डेफिनेट आकार इसका नहीं होता है। ठीक है ना। लेट्स डू एन एक्टिविटी टू डू दिस।
चलिए एक एक्टिविटी करते हैं हम लोग। पोर वाटर फ्रॉम अ बॉटल इनटू अ जार। एक जार मतलब बोतल से जार में एक तो पानी भर दो। देन पोर द सम वाटर इनटू अ ग्लास। उसके बाद एक ग्लास में कुछ पानी भरो। यू विल नोटिस दैट वाटर चेंजेज इट्स शेप अकॉर्डिंग टू द कंटेनर इन विच इट इज पोर्ड। जब हम लोग कंटेनर में डालें, है ना, बॉटल में डालें तो वो बॉटल का आकार का हो गया, और फिर उसको कंटेनर में डालें तो वो कंटेनर का आकार का हो जाता है ना। इसी से पता चलता है कि इसका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता है। ठीक है। अब है गैसेस, है ना, गैस के बारे में जानेंगे। इन गैसेस मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। गैस में क्या होता है? अणु एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, गैसेस डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। ये जो चूंकि गैस के अणुओं के बीच का जो आकर्षण है वो उसका फोर्स कम होता है ना। गैस तो उड़ता रहता है, इसीलिए उसके बीच का जो बल होता है वो बहुत कम होता है। गैसेस डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, और इसीलिए गैस का निश्चित आकार नहीं होता है। गैस ऑक्यूपाई स्पेस, गैस स्थान घेरती है। द एयर वी ब्रीथ कैन नॉट बी सीन बट इट इज ऑक्यूपाइज द एम्प्टी स्पेसेस। हवा जिसमें हम लोग सांस ले सकते हैं, ठीक है, वो दिखाई तो नहीं देता है लेकिन ऑक्यूपाइज द एम्प्टी शेप, लेकिन वो खाली स्थान को घेरती है। स्प्रे सम परफ्यूम इन योर रूम, अपने रूम में कुछ स्प्रे परफ्यूम छोड़ दो। यू विल फील दैट इट्स स्मेल इज फाउंड एवरीवेयर इन द रूम, आप क्या महसूस करेंगे कि उसका स्मेल जो है वो रूम के चारों ओर फैल गया है। 10 गैस फ्लोज फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, इसका मतलब क्या होता है कि गैस है सो सभी दिशाओं में स्वतंत्र होकर घूमती है। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस का क्या प्रॉपर्टीज है, क्या गुण है सबका? पहले सॉलिड जानेंगे। डेफिनेट शेप, सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है ना, एक मुख्य निश्चित आकार होता है। लिक्विड में नो डेफिनेट शेप टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, इसका डेफिनेट शेप नहीं होता, निश्चित आकार इसका नहीं होता है। इसको कंटेनर का शेप में रखते हैं तो ये कंटेनर का आकार का हो जाता है। गैस में नो डेफिनेट शेप टेक द स्पेस ऑफ कंटेनर, इसका भी निश्चित आकार नहीं होता है लेकिन इसको कंटेनर में रखा जाता है और उसके आकार का बनाया जा सकता है। ठीक है। रिजिड इन शेप, सॉलिड का शेप क्या होता है? कठोरता से, माने कठोर होता है ना। नॉट रिजिड, और इसका कठोर शेप नहीं होता है। नॉट रिजिड, गैसेस का भी कठोर शेप नहीं होता है। कैन नॉट फ्लो, सॉलिड बह नहीं सकता है, बहता नहीं है, जिसे पानी बह जाता है ना, उसका सॉलिड को रखेंगे तो नहीं बहेगा। कैन फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, और ये लिक्विड क्या करता है? हायर लेवल से लोअर लेवल तक ये बह सकता है, बहता है। पानी को अगर बहाएंगे तो पानी बहता है, हाई स्पीड से भी बहता है और धीरे धीरे बहता है। फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, और गैस कैसे बहता है? हर दिशा में, ऊपर भी बहता है, नीचे भी बहता है, दाएं बाएं चारों दिशाओं में बहता है ना। कैन बी हीप्ड, इसका ढेर लगाया जा सकता है, सॉलिड का ढेर लगाया जा सकता है। लिक्विड कैन नॉट बी हीप्ड, लिक्विड का ढेर हम लोग नहीं कर सकते है ना, उसको अगर एक जगह ढेर लगाएंगे तो क्या होगा? बह जाएगा। और गैस का भी ढेर नहीं लगा सकता है ना। कैन नॉट बी हीप्ड, गैस को भी ढेर लगाकर नहीं रह सकते हैं, है ना, उसको अगर ढेर करेंगे तो वो क्या होगा? ऊपर उड़ जाएगा। कैन बी स्टोर्ड एनीवेयर, सॉलिड को कहीं भी जमा करके रखा जा सकता है। लिक्विड कैन नॉट बी स्टोर्ड विदाउट अ वेसल, इसको बिना किसी बर्तन का स्टोर नहीं किया जा सकता, जमा नहीं करके रखा जा सकता। कैन बी स्टोर्ड इन अ वेसल, क्लोज्ड वेसल, और गैस को कैसे हम लोग जमा कर सकते हैं? तो कोई बंद बर्तन में जमा करके रख सकते हैं। ठीक है ना। अब है इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर का मतलब पदार्थों को रूपांतरित किया जाता है, मतलब बदला जा सकता है। ठीक है।
द 3 states ऑफ मैटर कैन बी इजिली कन्वर्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। 3 स्टेट ऑफ मैटर, ये तीनों जो पदार्थ का रूप है ना, उसको आसानी से तीनों रूप में बदला जाता है ना। अवस्थाएं, जो पदार्थ की अवस्थाएं, उसको तीनों रूप में हम लोग बदल सकते हैं, एक दूसरे से चेंज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अंतर रूपांतरण। ठीक है, पदार्थ का अंतर रूपांतरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, पानी 3 रूप में मौजूद है पृथ्वी पर। आइस मतलब सॉलिड के रूप में आइस है, बर्फ। चेंजेज इनटू वाटर लिक्विड ऑन हीटिंग, जब उसको हम लोग गर्म करते हैं तो वो चेंज होकर लिक्विड बन जाता है ना। वाटर लिक्विड चेंजेज इनटू स्टीम गैस ऑन कूलिंग, और जब हम लोग गैस को ठंडा करते हैं, है ना, तो फिर वो वाटर लिक्विड चेंज हो जाता है। और अगर हम उसको गर्म करते हैं तो भाप बन जाता है, और उसको ठंडा करते हैं तो वो गैस बन जाता है। ठीक है ना, जैसे सॉलिड है, ऑन हीटिंग तो लिक्विड हो जाता है, और फिर लिक्विड को हीट करते हैं तो गैस हो जाता है। उस तरह से फिर सॉलिड जो आइस होता है वो ठंडा होकर पानी बनता है, और अगर गैस है उसको भी ठंडा करते हैं तो वो फिर वाटर वेपर में बदल जाता है, यानी कि गैस में बदल जाता है। दिस प्रोसेस कैन बी रिजर्व्ड टू, इस प्रक्रिया को आरक्षित किया जा सकता है। ऑन कूलिंग स्टीम चेंजेज इनटू वाटर लिक्विड एंड वाटर फ्रीजेज इनटू आइस ऑन कूलिंग। ठीक है, ठंडा करने पर भाप पानी में बदल जाती है, और ठंडा पानी होने पर बर्फ क्या होता है? वो जम जाता है। ठीक है, अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, पदार्थ की विशेषताएं। पदार्थ की विशेषताएं क्या है? दीज आर द प्रॉपर्टीज विच हेल्प अस टू डिफ्रेंशिएट अमंग सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। ये वे गुण हैं जो हमें ठोस, तरल और गैसों में अंतर करने में मदद करते हैं। ठीक है, ये क्या हेल्प करता है हमको? ठोस, लिक्विड और गैस में हम लोग क्या अंतर करेंगे, कैसे अंतर है तीनों में, वो हमें सहायता करता है। सबसे पहले कलर, है ना, रंग। मोस्ट मटेरियल्स हैव डेफिनिट कलर्स। अधिकांश पदार्थों के एक निश्चित रंग होते हैं। कोई भी पदार्थ हम लोग देखेंगे तो उसका एक निश्चित रंग होता है। साल्ट, मिल्क, शुगर ऑल आर व्हाइट इन कलर। अगर हम लोग साल्ट देखें, नमक, दूध और चीनी को देखें तो वो रंग में सफेद होता है। चिली इज रेड, मिर्च लाल होता है। एंड टर्मरिक इज येलो इन कलर, और हल्दी का रंग पीला होता है। ठीक है ना, तो उसका डेफिनेट कलर हुआ। नेक्स्ट है हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, कठोरता और कोमलता। सम मटेरियल्स आर हार्ड लाइक आयरन, वुड, स्टोन, ब्रिक, while other are soft like rubber, foam, cotton etc. कुछ चीजें कैसी होती है? कठोर होती है, जैसे कि लोहा, लकड़ी, पत्थर, ईंट। जबकि कुछ चीजें मुलायम होती है, जैसे कि रबर, फोम, कॉटन, ये सब क्या होता है? मुलायम होता है। हार्ड थिंग्स हैव शेप ऑफ देयर ओन while सॉफ्ट थिंग्स डू नॉट हैव। हार्ड थिंग जो होता है, कठोर चीजें, वो उसका अपना आकार होता है, जबकि नरम चीजों का अपना आकार नहीं होता है। तीसरा है टेस्ट, यानी कि स्वाद। डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट टेस्ट्स एंड आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर टेस्ट। अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग स्वाद होता है, और उसको उसके स्वाद से पहचाना भी जा सकता है। शुगर इज स्वीट, चीनी क्या होता है? मीठा होता है। साल्ट इज साल्टी, नमक नमकीन होता है। लेमन इज बिटर, लेमन यानी कि नींबू, नींबू जो होता है वो कड़वा होता है। एंड वाटर इज टेस्टलेस, और पानी बिना टेस्ट का होता है। पानी पीते हैं तो ना तो मीठा लगता है, ना तीखा लगता है, ना नमकीन होता है, तो ये टेस्टलेस है, यानी इसका कोई स्वाद नहीं होता है पानी का। स्मेल, गंध। सम मटेरियल्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर स्मेल। कुछ वस्तुओं को हम लोग उसके गंध से पहचान सकते हैं कि ये कौन सा वस्तु है। सम हैव गुड स्मेल
like perfumes, flowers, etc. Whereas other have bad smell like petrol, cooking gas, etc. कुछ वस्तुएं जैसे परफ्यूम है, फ्लावर है, ये सब का जो गंध होता है वो बहुत अच्छा होता है, जबकि कुछ ऐसी वस्तुएं जो बहुत खराब गंध देता है जैसे पेट्रोल, कुकिंग गैस और ये बहुत सारे कुछ ऐसी वस्तुएं थे जिसका हम लोग गंध पसंद नहीं होता है। वाटर इज ऑर्डरलेस, लेकिन पानी गंधहीन होता है ना। पानी का कोई गंध नहीं होता है। पानी को जब हम सूंघते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का स्मेल नहीं आता है, ठीक है ना। फिफ्थ है ट्रांसपेरेंसी एंड ओपेसिटी। ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता और अस्पष्टता। मटेरियल्स विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स सच एज ग्लास, पॉलीथीन शीट, वाटर एटसेट्रा। मटेरियल्स वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से गुजरने देते हैं, अलाउ टू पास, ऐसा पदार्थ जिसमें कोई भी लाइट उसका पार चला जाता है ना। देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जैसे कि ग्लास, शीशा को हम लोग देखते हैं तो आर पार दिखता है, पॉलीथीन देखते हैं तो आर पार दिखता है, पानी में भी आर पार दिखता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ट्रांसपेरेंसी, है ना। ट्रांसपेरेंट्स को बोलते हैं ना, जिस वस्तु के हम लोग आर पार देख सकते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। आया समझ में। मटेरियल्स विच ब्लॉक द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ऐसे पदार्थ जो अपने पास से प्रकाश को जान नहीं देता है ना। कोई ऐसा चीज जिसमें हम अगर लाइट डालते हैं और आर पार नहीं दिखता है तो वो क्या हो गया, उसको बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट, है ना, यानी अपारदर्शी। फॉर एग्जाम्पल ब्रिक वॉल, ईंट का दीवार है, ईंट की दीवार के आर पार हम लोग देखेंगे तो नहीं दिखता है। वुडन प्लैंक, लकड़ी का अगर प्लैंक है ना, तो उसके अगर आर पार हम लोग देखेंगे तो नहीं दिखता है, यानी कि ये क्या हो गया, ओपेक ऑब्जेक्ट। जो आर पार दिखता है उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, जो आर पार नहीं दिखता है उसको बोलते हैं ओपेक, ठीक है। नेक्स्ट है इनफ्लेमेबल एंड नॉन इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ज्वलनशील और गैर ज्वलनशील पदार्थ, है ना। इनफ्लेमेबल आर दोज substances which catch fire easily like wood, paper, oil, etc. Inflammable यानी कि ज्वलनशील, जलने वाला पदार्थ किसको बोलते हैं, जिसमें आसानी से आग लग जाता है ना, उसको बोलते हैं इनफ्लेमेबल, ठीक है ना। ज्वलनशील पदार्थ जैसे लकड़ी है, पेपर है, तेल है, ये सब में जल्दी आग लगता है, ठीक है। Substances which do not catch fire easily are non-inflammable substances like स्टोन, सैंड, आयरन एटसेट्रा। ऐसी वस्तुएं जिसमें आसानी से आग नहीं पकड़ती है वो क्या कहलाता है, नॉन फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, गैर ज्वलनशील पदार्थ, है ना। जैसे कि स्टोन पत्थर है, सैंड धूल है, आयरन लोहा है, ये सब में आसानी से आग नहीं पकड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिटल, मेलेबल एंड डक्टाइल। भंगुर, निंदनीय और नमनीय पदार्थ, ठीक है। ये सब क्या होते हैं हम लोग देखते हैं। मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट ऑन बीटिंग। कुछ ऐसा मेटल है जैसे कि आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सब जो मेटल है इसको हम लोग पीट कर और उसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, पतला चादर बना सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। ये चीज क्या कहलाता है, मेलेबिलिटी, लचीलापन, है ना। मेलेबल हम बोले थे, ये होता है मेलेबिलिटी यानी कि लचीला, जिसको हम लोग पीट कर उसको आकार बदल सकते हैं, उसको बोलते हैं मेलेबिलिटी यानी लचीलापन। मटेरियल्स लाइक स्टोन, ग्लास, मार्बल एटसेट्रा कन्वर्ट इनटू पीसेस ऑन बीटिंग। मटेरियल जैसे कि स्टोन पत्थर है, ग्लास है, मार्बल है, ये सब चीजों को अगर हम लोग पीट के पीस में बदल सकते हैं, ठीक है, पीस कर सकते हैं। सच मटेरियल्स आर कॉल्ड ब्रिटल। इसे ऐसे पदार्थ क्या बोलते हैं हम लोग,
ब्रिटल बोलते हैं, है ना, जिसको हम लोग टुकड़ों में, इसको बोलते हैं भंगूर। हम लोग भंगूर अभी जाने, तो भंगूर किसको बोलते हैं, यानी जिसको हम लोग अगर तोड़ेंगे तो टूट टूट कर छोटे छोटे टुकड़ा में बदल जाएगा, इसको बोलते हैं भंगूर। यानी कि इसको आकार हम लोग नहीं दे सकते हैं, है ना। Materials which can be drawn into wire are called ductile materials such as copper, silver, gold, etc. ऐसे पदार्थ जिसको हम लोग खींच कर लंबा कर सकते हैं ना, वो क्या कहलाता है, डक्टाइल, है ना। तन्य पदार्थ मतलब तन्यता, उसको पीट पीट कर और भी तरल बना, मतलब जैसे तांबा है, कॉपर है, गोल्ड है, इसको हम लोग ऐसा बना सकते हैं, इसको हम लोग मोड़ भी सकते हैं, है ना, फोल्ड कर सकते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डक्टाइल, यानी कि तन्य पदार्थ। ठीक है। अब है सॉल्युबिलिटी, घुलनशील। Substances which dissolve in a liquid are said to be soluble and which do not dissolve are called insoluble. Substances ऐसे पदार्थ जो लिक्विड में आसानी से घुल जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, घुलनशील, सॉल्यूबल। और ऐसी वस्तुएं जो पानी में नहीं घुलता है उसको बोलते हैं इनसॉल्यूबल, अघुलनशील। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट एज इट डिजॉल्व्स मेनी सब्सटेंसेस इन इट। जल एक सबसे सर्वाधिक विलायक है ना, विलयन का पदार्थ, जिसमें बहुत सारी वस्तुएं घुल जाती है। सुगर एंड साल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर। चीनी और नमक पानी में घुल जाता है। सॉलिड दैट डिजॉल्व इन अ लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्यूट। ऐसा सॉलिड मतलब कठोर वस्तु जो द्रव में घुल जाता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं ना, विलेयी पदार्थ। द लिक्विड इन विच अ सब्सटेंस डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट। और जो वस्तुएं घुलनशील हो उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, विलायक। द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ऑन मिक्सिंग इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब जिस सॉल्यूशन में जिस पदार्थ को घोलते हैं उसके बाद जो पदार्थ होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। जैसे पानी क्या है, पानी है सॉल्यूट, और चीनी क्या है, चीनी है सॉल्वेंट। और जब दोनों को घोल के पदार्थ बनेगा, एक शरबत बन जाता है, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन, है ना, विलयन इसको बोलते हैं, विलयन। सॉल्यूशन हैव यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ थ्रू आउट देम। समाधानों में एक समान शक्ति होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है, वो आप व्हाट्सएप ग्रुप से करेंगे, उसे अपन कॉपी में लिख के याद करेंगे। ओके।